हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी में आपके पर्सन हैं तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में आपको लेकर के क्या चल रहा है और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और ये स्मॉक रीडिंग होने वाली है, तो दिल थाम कर बैठ जाइए और अपने पार्टनर और थर्ड पार्टी को याद करिए। मैंने प्रे कर ली है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि देखिए, ये साइकिक रीडिंग होती है और मेरी इंट्यूशन जो मुझे गाइड करती है वही मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ मतलब बातचीत चल रही है और ऐसी बातचीत हो रही है कि हो सकता है कि अभी रिसेंट में या कुछ महीने पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है और जिसकी वजह से आप लोग तलाक तक जो है पहुंच गए हैं। आप लोगों की बात चल रही है, कुछ लोगों का मुझे ऐसा फील हो रहा है कि केस भी चल रहा है, ठीक है। उसके लिए जो है वो बातचीत कर रही हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। थर्ड पार्टी जो है वो बहुत परेशान भी मुझे फील हो रही है। आपके पर्सन भी काफ़ी जो है पहले तेज तर्रार बनते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको तड़ी दिखाते होंगे, बहुत जबान चलाते होंगे, बहुत हाथ पैर भी चलाते होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि वो भी काफ़ी घबराए हुए मुझे फील हो रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि उनका पूरा परिवार ही जो है अभी जैसे डर सा गया हो, लेकिन वो आपको दिखाते हैं और आपके हो सकता है आपकी फैमिली को दिखाते होंगे कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, और कुछ भी कर लो, चाहे तुम केस करो या कुछ करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं बताना चाहूँ कि उनको फ़र्क पड़ रहा है। मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है गाइस कि अगर किसी का केस चल भी नहीं रहा है और अगर आपने बात की होगी डिवोर्स की, तो भी मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि उनकी जो है हालत अभी बहुत पतली मुझे फील हो रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा आपको दिखाते भी होंगे, अभी भी दिखाते होंगे कि भाई हम तुम्हारे से डरते नहीं हैं, ये कर देना वो कर देना, या हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहे हैं कि कहीं आप उनकी प्रॉपर्टी में से भी लेंगे, कहीं आप फाइनेंस लेंगे, कहीं बच्चे भी ले लेंगे, तो फिर हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं, हम तो जो है कंगाल हो जाएंगे। आपके पर्सन भी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मेरे पास तो वैसे ही पैसे नहीं है अभी फ़िलहाल। हो सकता है उन्होंने अपना जो कमाई है वो थर्ड पार्टी को दी हो, फैमिली मेम्बर्स को, अपने भाई भाभी या ननद वगैरह जो भी आपकी हैं, और या फिर आप जो फीमेल या मेल जो भी हैं, जैसे भी रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए। आप देखिए, आपके पार्टनर के पेरेंट्स, उनके कोई रिलेटिव्स हो सकती हैं, उनकी फैमिली के कोई भी मेंबर हो सकते हैं, और जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो आप देख लीजिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनका जो है स्टेटस कुछ आपसे हाई हो, या नहीं भी है तो भी वो उनको टेंशन हो रही है कि हमारा तो सब कुछ चला जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसको तो समाज का भी डर नहीं लगता है, ठीक है। इस हम तो थोड़ा सा चुप इसलिए हैं कि बच्चों की वजह से चुप हैं, ताकि बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, बच्चों की ज़िंदगी खराब ना हो। इस तरह से वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी बात कर रहे हैं और ये भी कहना चाह रहे हैं कि भाई हम तो इसलिए चुप हैं कि बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, और ये तो हमारे सर पे बैठ गया है या बैठ गई है, इसको तो डर नहीं लगता है, समाज का डर नहीं है, सोसाइटी का डर नहीं है, किसी चीज़ का भी इसको डर नहीं है, तो बेशर्म है, इसको शर्म ही नहीं आती है, ठीक है। मुझे यहाँ पर पूरी घबराहट आपके पर्सन के दिल में लग रही है। आपके पर्सन हो सकता है बीच बीच में आपसे बात करने की कोशिश करते हों, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हों, या किसी के थ्रू बात करने की कोशिश करते हों, कोई उनके रिलेटिव्स वगैरह जो है आपसे बात करती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि गाइज कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं कि मेरा क्या होगा, ठीक है। क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था, वो तो आपका शोषण करना चाहते थे, आपको तंग करना चाहते थे, आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे, इमोशनली भी और आपका फाइनेंशियली भी फ़ायदा उठाना चाहते थे। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है और आपके पर्सन के पास में नहीं है, तो जिसकी वजह से भी वो आपको परेशान कर रहे थे ताकि आपका फाइनेंस उनको मिल जाए। लेकिन उल्टा उनके ऊपर ये भारी पड़ गया, इसी वजह से काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी टेंशन में हैं। यहाँ पर 3-4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे कुछ लोगों के केस में फील हो रहा है कि जैसे हो सकता है कि
आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और हो सकता है उनके बेटा या बेटी भी इन्वॉल्व उसमें हैं, और उनका भी काफ़ी एफर्ट्स है आपको बर्बाद करने में, क्योंकि उनको प्रॉफिट होता है। मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि उनको प्रॉफिट होता है। जैसे सपोज करिए कि आपके ननद वगैरह हैं और उनके हस्बैंड भी, वो भी नहीं चाहते कि आपको कुछ मिले, वो भी नहीं चाहते कि आपको खुशी मिले, आपको फाइनेंस मिले, आपको कुछ मिले। वो भी आपके खिलाफ हैं और वो सिर्फ जो है पीछे से आपके बारे में चर्चा करते हैं, आपको परेशान करने की सोचते हैं, आपको सोचते हैं कि भाई ये किसी तरह से बर्बाद हो जाए, ये लोग चले जाएं छोड़ करके यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी फील हो रहा है। ठीक है, तो कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप जो है वो टूटने के कगार पर पहुंच रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है और मैं यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ कि गाइस कि आपके पर्सन ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनके फैमिली से ज़्यादा आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक बात पहुँच सकती है या फिर इस सिचुएशन तक हम लोग पहुँच सकते हैं। क्योंकि पहले तो बड़े चाव से उनकी बातें सुनते थे और फिर रिएक्ट करते थे, अब उनको ये भारी पड़ने लग गए हैं। अब उनको लगता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है। और कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपने कोई बड़ा डिसीजन लिया है। हो सकता है कि आप अपना उनसे सेपरेट हो गए हों या अपना खर्चा खुद चला रहे हों, उनके साथ रह करके भी कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वजह से आपने एक बोल्ड डिसीजन लेने की सोची थी और मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि वो लिया भी है आपने। आप शायद अपना स्वयं ही अपना सब कुछ कर रहे हैं और अपने बच्चों का कर रहे हैं, और इसका भी थर्ड पार्टी को पहले तो बहुत खुशी हुई कि अच्छा है, इसके पास में जो पैसा है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में धीरे धीरे हो सकता है आपने उनका सामना किया है। जब टावर आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, फाइटिंग हुई, तो उनको ये समझ में आ गया कि कमज़ोर तो नहीं है। ठीक है, चाहे इसको कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन इसके अंदर बहुत पावर है, काफ़ी बोल्ड है ये पर्सन। चाहे आप मेल फीमेल, मेरे व्यूवर्स कोई भी हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है गाइस कि उनको अपनी प्रॉपर्टी की ज़्यादा चिंता है, उनको अपने फाइनेंस की ज़्यादा चिंता है। उनको ऐसा लगता है कि इसको तो सारी खुशी मिल जाएंगी, ये तो हमारा पीछा छुड़ाकर चले जाएगा या चली जाएगी और इसको तो सारी खुशी मिलेंगी, इसको तो बाकी पीछे का बचा हुआ भी सब कुछ मिल जाएगा। और अगर किसी की डिवोर्स नहीं हुआ तो, अगर किसी का हो गया तो वो वैसे लेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि दोनों तरह की सिचुएशन मुझे पिक हो रही है कि कुछ लोगों का हो सकता है केस चल रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है कि डराने के लिए ही आपने उनको बोला हो। ठीक है, और वो अभी केस शुरू नहीं हुआ है। तो जिनका शुरू नहीं हुआ है उनको भी बहुत परेशानी हो रही है, उनकी फैमिली को। और मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पर्सन ज़्यादा सोच रहे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन का पैसा वहाँ पर फंसा हुआ है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिनके पार्टनर नहीं कमाते हों तो उन्होंने वादा कर रखा हो कि तुम्हें पैसे देंगे। अब आपके पर्सन उल्टा फंस रहे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अगर उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनको दिक्कत आती है, और अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो रिलेशनशिप टूट जाता है, खतरा है रिलेशनशिप को। इस वजह से आपके पर्सन बहुत ही डरे हुए से और सहमे हुए से रहने लग गए हैं। हो सकता है कि अभी आपसे काफ़ी डिस्टेंस रखने लग गए हों। अगर वो पहले साथ में भी रहते हों तो भी अभी थोड़ा सा जो है आपसे डिस्टेंस में रहने लग गए हों, बातचीत नहीं करते हों, ताकि सिचुएशन में कुछ जो है गड़बड़ ना हो। मतलब जैसे सिचुएशन चल रही है उस तरह से भी अगर थोड़े दिन चलती रहे तो शायद हो सकता है कि वो कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। लेकिन मुझे यहाँ पर अभी सॉल्यूशन निकलता हुआ फील नहीं हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा। हो सकता है कि 2-3 महीने लग जाएं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि अभी फ़िलहाल तो सिचुएशन जैसी है वैसे ही चलाने में ही फ़ायदा है, लेकिन अगर आपने गड़बड़ की तो फिर आपके हाथ से बाजी निकल जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी जो है वो उसको दुख है कि आपने तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रखे हैं, आपको तो सब कुछ मिल जाएगा, आप इसीलिए तो हमारे घर में आए थे, इसीलिए मेरे बेटा या बेटी से शादी की थी, इनका तो ख्वाब ही यही था कि हमें लूट ले। इस तरह की मतलब नेगेटिव सोच थर्ड पार्टी की मुझे फील हो रही है। अब आपके पर्सन पहले तो उनकी बात को सुनना शुरू कर देती हैं और फिर उनको ऐसा बोझ लगता है कि पता नहीं ये कब हमारी लाइफ से जो है थर्ड पार्टी जाएगी। आपके पर्सन भी ऐसा सोचते हैं कि ये तो हमारे दुश्मन बनकर बैठ गए हैं, अब किया क्या जाए। तो इस तरह की मुझे यहाँ पर सिचुएशन फील हो रही है कि आपके पर्सन को कभी कभी तो वो दोस्त लगते हैं, अपने खास लगते हैं, अपने वेल विशर लगते हैं, और कभी कभी वो अपने सबसे बड़े दुश्मन भी लगते हैं, क्योंकि इंसान सभी तरीके से सोचता है इसी वजह से। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि
अभी फ़िलहाल जो है आपके पर्सन को भी समझ में आ गया है कि ये लोग मेरे वेल विशर तो नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने तो मेरी पूरी ज़िंदगी निकाल दी। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है अभी 45, 47 या 35 या 30 ऐसे तो एज तक पहुंच गए होंगे, तो उनको तो ऐसा फील होता है कि ये मुझे जब तक कुछ देंगे ना तब तक तो मेरा पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। ऐसा भी फील होने लगे, कभी कभी वो ऐसा सोचते भी हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और। गिरगिट की तरह आपके पर्सन रंग बदलते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपके सामने उनके बारे में इतना बढ़ चढ़ करके दिखाते हैं, उनकी तारीफ के पुल बांध देते हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि ये तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही तबाह करके जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो आपके बारे में तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई इसको तो सिर्फ सिर्फ हमारा पैसा चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी चाहिए और इसको कोई लेना देना नहीं है हमारे से, इसीलिए ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरी हैं, तभी हमारे घर में आए हैं, ऐसा वो सोचते हैं। और आपके बारे में शायद आपके ऊपर लांछन भी लगाया हो, कैरेक्टर खराब बताया हो या कुछ और, जैसे कोई चोरी वगैरह का इल्ज़ाम भी फील हो रहा है मुझे कि वो लगाया हो। ठीक है, तो इस तरह की मुझे यहाँ पर आपकी सिचुएशन नज़र आ रही है। अब मैं देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूवर्स से रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो, और कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रही हूँ तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे पिक हो। तो गाइस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी मुझे फील हो रहे हैं, कुछ लोग सोलमेट भी हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं काफ़ी। आप किसी को भी दुखी करके खुश नहीं हैं, आप किसी का दिल दुखा करके बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप देने में ट्रस्ट रखते हैं, आप लेने में कम ट्रस्ट रखते हैं, लेकिन जब नौबत ऐसी आ जाए कि पानी जब सर के ऊपर से निकलने लगे तब आप कुछ बोलते हैं, उससे पहले आप जल्दी से कुछ किसी को कहते भी नहीं हैं। आप अपने काम से काम रखते हैं, आप किसी को परेशान करके खुश नहीं हैं। आपने अपने पार्टनर को दिल दिया, अपने पार्टनर को बहुत चाहा, आपको लगता था कि एक तरफा ही प्यार है, शायद ऐसा आप सोचते रहते थे, लेकिन मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है गाइस कि आपके पर्सन भी अगर आपसे पहले प्यार नहीं करते थे तो अभी धीरे धीरे उनको भी आपसे प्यार हो गया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब उनको ऐसा लगता है कि आप तो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आपकी तो भगवान मदद करते हैं, आपको तो जो है गॉड बहुत सपोर्ट करता है, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट करता है, आपको एंजल्स भी, शायद आपने कभी जिक्र किया होगा कि मुझे तो ऐसे ऐसे सपने आती हैं, तो शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। तो आपने कभी उनको बताया हो कि मुझे ऐसे ऐसे सपने दिखते हैं, ऐसे ऐसे हमारी लाइफ में हो सकता है, और शायद वो हुआ भी हो, तो उनको ऐसा फील होता है कि भाई इसको तो सब जो है भगवान पहले से ही बता देता है, इसकी बहुत मदद करता है, ये तो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। हो सकता है आप मंदिर में जाना पसंद करते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ भी आप जाते हैं, शायद आप बहुत पूजा पाठ करती हैं, और आपके पर्सन डर गए हैं। अभी फिलहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गाइस कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि अभी आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोगों के केस में तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, कुछ लोगों के केस में अगर कभी हो रही है तो हूँ हाँ करके ही एक आध बार कभी होती है, मुश्किल से। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं ये साइकिल जो मेरी पेनफुल चल रही है, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में जो ये दौर चल रहा है दुख दर्द का, पेन का, ये कब ख़त्म होगा। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप तो उनको छोड़ करके आगे निकल जाएंगे और मेरा क्या होगा, ऐसा सोच रही हैं कि मैं तो फंस कर रह गया हूँ, मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है। शायद उनका पैसा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, शायद मैं मर ही जाऊँगा, तब तक तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा आपके पर्सन सोचते रहते हैं। और वो आपको ऐसा देखते हैं कि भई आप पैसे के लिए उनको बोलते रहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, खर्चा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या बच्चों के लिए चाहिए। या आप अगर अपने लिए नहीं बोलते तो फैमिली के लिए या घर में जो खर्चा होता है उसके लिए अगर आप कभी बोलते होंगे, तो आपके पर्सन को बड़ा दुख हो रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और आपके पर्सन उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन उनके पास में सब कुछ होगा, अपना घर होगा, अपना पैसा होगा, अपना जैसे कोई भी व्हीकल अगर खरीदना चाहती हैं तो वो होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि आपके पर्सन इंतज़ार पे इंतज़ार करे जा रहे हैं। उनकी इंट्यूशन भी शायद कुछ गाइड कर रही है। आजकल आपके पार्टनर की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रही है और उनकी इंट्यूशन उनको बार बार जो है गाइड करने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई कब मुझे सब कुछ मिलेगा, कब मेरी लाइफ में खुशी आएंगी, वो सोच रहे हैं। लेकिन वो आपको देखते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन देखते हैं, आपका गिविंग नेचर देखते हैं, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तब उनको ज़्यादा दुख होता है कि भाई इतना अच्छा पार्टनर मुझे कहाँ मिल सकता है, जिसकी मैंने कभी कदर नहीं की, जिसकी मुझे कदर करनी चाहिए थी उसकी मैंने कभी कदर नहीं की। उनको ऐसा फील होता है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, जो आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं। उनको खुशी तो आपसे ही मिलती है, जब आप आसपास होते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि अब वो दुखी हैं, क्योंकि वो इसलिए दुखी हैं कि शायद उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि आप उनको अब छोड़ देंगे, अब आप उनके साथ नहीं रहेंगे। और उनको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे को छोड़कर जाए, उससे पहले अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो फिर मैं तो बिल्कुल जो है बर्बाद हो जाऊंगा, बिल्कुल तबाह हो जाऊंगा। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि लोग हमें धोखा क्यों देते हैं। दो चाहने वाले अगर एक साथ रहें तो दुनिया को पता नहीं क्या दुख होता है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि हमेशा प्यार करने वालों के ही दुश्मन होते हैं और हमारे ये दुश्मन जो है हमारा कब पीछा छोड़ेंगे, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। जो कि आपको लगता होगा कि ये पर्सन कभी ऐसा सोच नहीं सकता है, ये सब झूठ है, बकवास है। लेकिन इंसान के दिल में कुछ और होता है और इंसान कई बार मजबूरी बस या कुछ हालातों के बस कुछ दिखाता कुछ और है। ठीक है, इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है कि गाइस कि आपके पर्सन अभी काफ़ी इमोशनल हो रही है आपके लिए। आपके साथ में वो अपना जो है एक खुशियों भरा संसार देखना चाहते हैं, आपके साथ में वो जिंदगी देखते हैं आगे की। और वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे पास फाइनेंस आ जाए, जल्दी से जल्दी मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए, ताकि मैं अपना एक खुशियों भरा संसार बना पाऊँ। आपके साथ में अपने बच्चों के साथ में वो हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। और तभी आप लोगों का सोल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, जब आप दोनों पास में आएंगे और एक दूसरे के साथ में आगे की जर्नी को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि ये जब तक होगा ना तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। पता नहीं मेरा सपनों का संसार कभी बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी हम लोग इक्वल गिव एंड टेक करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं हमारे साथ में क्या होगा आगे, हम कभी साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारी जर्नी जो है किस तरह से हमें किस मोड़ पर ले जाकर खड़ी करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके पर्सन को। इसलिए बहुत उदास हैं, बहुत ही सैड की एनर्जी में है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन उनके ख्वाब तो आपको लेकर के हैं कि कभी ना कभी तो खुशियाँ मेरे दरवाजे पर जरूर दस्तक देंगी, कभी ना कभी तो मेरे घर में खुशियाँ आएंगी, कभी ना कभी तो हम लोग खुशी से एक साथ आगे बढ़ेंगे और इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि दोनों तरफ इक्वल अटैचमेंट मुझे फील हो रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट देखते हैं। हो सकता है कि आप भी और आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो गया है कि हम किस जर्नी पर हैं, हमारा सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। और मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है गाइस कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख है, आपके पर्सन बहुत दुखी रहते हैं आजकल। उनको जो है डर लग रहा है कि मैं कहीं अपने पार्टनर को खो ना दूँ, क्योंकि आपको वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अपने दोस्तों के बीच में आपके बारे में बहुत चर्चाएं करते हैं कि मेरा पार्टनर इतना अच्छा है, सब कुछ अपने आप ही कर लेता है, मुझसे तो जो है कुछ करवाता भी नहीं है और मुझे कुछ कहता भी नहीं है, शिकायत भी कभी नहीं करता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है या मुझे कुछ चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने। ठीक है, और इसी वजह से उनको आपसे और भी ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा है कि आप अपना सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं और वो आपकी लाइफ में अभी खुशियाँ लाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि 1-2 महीने आपकी लाइफ में और थोड़ा सा पेन चलेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा इसी साइकिल में। 1-2 महीने और टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए और शांति से थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करिए। एक दूसरे के साथ लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा, स्थिति और भी बिगड़ सकती है। मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि इसी वजह से आपको थोड़ा सा शांत रहना है, जैसा चल रहा है उस इसी हिसाब से थोड़ा सा और आगे चलते रहिए। 1-2 महीने
बाद में आपकी लाइफ में खुशी आ जाएंगी, आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है, आपका एक खुशियों भरा संसार बन सकता है। मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन भी आपके साथ में आना चाहते हैं और आप भी उनके साथ रहना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप डिवोर्स नहीं ले रहे हैं, आपने खाली धमकी दी है, तो ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर ना डालें। और अगर आपने अपना कोर्ट केस कर रखा है तो वो आपकी मर्जी है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अगर आप नहीं लेना चाहती हैं तो दोनों सुलह कर सकती हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में खुशियाँ जरूर आएंगी। थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कभी कभी एक्शन लेते लेते टाइम भी लग सकता है, और किसी की साइकिल थोड़ा लंबी भी चल सकती है। तो गाइज थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, अपनी ज़िंदगी को बिखरने से रोक लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में कुछ मुश्किलें आएँ, ठीक है। आप थोड़ा सा, इतना पेन आपने झेला है, थोड़ा सा और झेल लीजिए ताकि आपका रिश्ता जो है वो बना रहे और आपकी लाइफ में आगे खुशियाँ आएँ। क्योंकि हर एक की लाइफ में पेन होता है, ठीक है। किसी के में थोड़ा होता है तो किसी में ज़्यादा होता है, वो तो अपने अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा आप हिम्मत रख करके अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये जो टाइम पीरियड आपको मिल रहा है ये आपकी ग्रोथ के लिए मिल रहा है। यूनिवर्स आपको आपकी ग्रोथ के लिए दे रहा है ताकि आप अपने आप को पहचान सकें, ताकि आप अपनी पावर में आ सकें, ताकि आपको जो चाहिए ना वो आप हासिल कर सकें, ताकि आप बोल्ड बन सके, स्ट्रांग बन सके, आपको कोई धोखा दोबारा से ना दे सके। इसके लिए ये टाइम पीरियड आपको दिया गया है। इसीलिए आप अपने ऊपर वर्क करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए, अपने आपको प्यार करिए, अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखिए, अच्छा खाइए पिए, ठीक है। और कहने का मतलब है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। और ये जो टाइम पीरियड आपको मिला है उसमें आप अपने लिए कुछ करिए, ठीक है। आप हमेशा सबके लिए करते हैं, चाहे आप मेरे व्यूवर्स मेल हैं या फीमेल हैं, आप अपने लिए सोचिए, अपने लिए करिए कुछ, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालिए, ठीक है। और इतना अच्छा टाइम जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, अब देखिए इसको अच्छा भी कह सकते हैं हम, एक तरह से बुरा भी कह सकते हैं। पेन मिल रहा है सबको, ठीक है, जो सेपरेट हैं उनको सबको दुख मिल रहा है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो ये अच्छा है एक तरह से। अगर आप इसके बारे में बार बार सोचेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और अपने दुश्मनों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो ये साइकिल ख़त्म होने की बजाय और लंबी हो जाएगी। अगर आप उनके बारे में नेगेटिव विचार अगर रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी उनके पास जाएगी, उनके दिल में भी आपके लिए उतना ही जो है नेगेटिविटी भरी होगी। तो फिर ये साइकिल थोड़ा लंबी चल सकती है। आप जितना हो सके उनको पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, उनको प्यार भेजिए। जो भी आपके दुश्मन हैं यानी कि फैमिली मेंबर्स या आपके पार्टनर जो भी हैं, तो उनको आप अपनी अच्छी जो है दुआ भेजेंगे, उनको आप अच्छी दुआएं भेजेंगे और ब्लेसिंग्स भेजेंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि उनके पास में जब वो आपकी एनर्जी जाएगी तो उनको भी चेंज होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आप एक तो बोल्ड बनिए, दूसरे के को क्या कर्मा मिलता है उसको ना सोच करके आप ये सोचिए कि मुझे अपने कर्मा कैसे कंप्लीट करने हैं और मुझे अपने लिए क्या कुछ करना है, ये सोचिए। आप जो है दूसरों के बारे में ये ना सोचिए कि उसको तो कर्मा मिल ही नहीं रहा है, उसको तो दुख मिल ही नहीं रहा है, मुझे ही दुख मिल रहा है। देखिए, इसके बारे में एक बात मैं बताना चाहूंगी। वैसे तो आप मेरे व्यूअर्स सभी समझदार हैं, लेकिन अगर पिछले जन्मों में इन्होंने दुख भोगे हैं जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं और कुछ उन्होंने अच्छा भी किया है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो पिछले जन्मों में उन्होंने दुख भोगे हैं और कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उस अच्छे कर्म का फल अभी वो भोग रहे हैं, ठीक है। अब जो वो बुरे कर रहे हैं उसका फल वो आगे भोगेंगे। ऐसा तो नहीं है कि शनिदेव उनको कर्मा नहीं देगा, शनिदेव उनको जरूर कर्मा देगा। ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई बुरे कर्म करे और उसको कर्मा ना मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि शनिदेव को यही काम दे रखा है कि कौन अच्छा कर्म करता है कौन बुरा करता है, उसको उसके अकॉर्डिंग फल देना, ठीक है। तो आप ये तो टेंशन फ्री हो जाइए और बार बार आप ये अलग अलग जो है चैनल्स पर जाकर के ये देखने की कोशिश ना करें कि उसको क्या कर्मा मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर जो जितनी नेगेटिविटी होगी, क्योंकि वो एनर्जी बार बार हम सोचेंगे तो वो सेंड करेंगे, ठीक है। जिनके साथ में हमारे कर्मा है उनको हम सेंड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास भी वैसे ही बॉल आएगी ना, जैसे हम फेंकेंगे। भाई अगर जोर से फेंकेंगे तो जोर से आएगी और अगर हम धीरे फेंकेंगे तो धीरे से आएगी। अगर हम दुआएं भेजेंगे तो दुआएं आएंगी। अगर हम बुरी चीजें उनकी तरफ फेंकेंगे तो वो भी हमारी तरफ बुरी चीजें फेंकेंगे, ठीक है। इसलिए इनको
क्लोज करने की कोशिश कीजिए। जो कोई जैसा सोचता है उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। बाकी आप अच्छे कर्म करिए, दूसरे के बारे में नेगेटिव ना सोचिए, किसको क्या कर्म फल मिल रहा है वो अपने आप भुगत लेगा, ठीक है। आप अच्छे कर्म करके अपने बुरे कर्मांश के ऊपर जीत हासिल करिए, क्योंकि आपके कर्म आपके हाथ में है, उनके कर्म उनके हाथ में है, ठीक है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। और खुश रहिए, मस्त रहिए। जैसी सिचुएशन चल रही है थोड़े दिन के लिए इसको चलने दीजिए। ज़्यादा आप हाइपर होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपकी सिचुएशन बिगड़ सकती है, ठीक है। अगर आपके पास अभी फिलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं है तो भी आप थोड़ा शांत रहिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। लड़ाई झगड़ा करने से बातें ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, इसलिए चुपचाप आप अपना काम करिए और उनको अपना काम करने दीजिए, ठीक है। और दुआएं भेजिए अच्छी उनको, चाहे वो कितने ही बुरे हैं आपके लिए, चाहे उन्होंने कुछ भी किया है आपके लिए बुरा, लेकिन भगवान से आप दिल से उनके लिए दुआ करिए कि वो जैसे हैं हमारे लिए अच्छे ही हैं, कुछ हमें उनसे सीख ही मिली है, ठीक है। और उनको माफ़ करिए, जितना हो सके आप माफ़ करके आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस लाइक ज़रूर किया करें, और जितना लाइक करते हैं मुझे खुशी मिलती है। और मेरे चैनल पर और भी थर्ड पार्टी की कर्मा रीडिंग और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड वीडियो हैं, और मेडिटेशन से रिलेटेड भी हैं, कोड कटिंग कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन भी हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, जितना अपने कर्मा पूरे करके उनको रिलीज करेंगे और कोड कटिंग करेंगे, तो उतने ही आपके जल्दी जल्दी रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप अगर रोज रोज बस सिर्फ रीडिंग देख करके बैठ जाएंगे, सोचते रहेंगे उनको क्या कर्मा मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करोगे तो आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। आप देखते हैं ना, हर एक इंसान अपने ऊपर काम करता है, टैरो कार्ड रीडर भी अपने ऊपर काम करती है, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब जैसा टाइम होता है, जैसा टाइम मिलता है, पूजा पाठ करिए, कोड कटिंग करिए, कर्मा रिलीज करिए पहले तो, फिर उसके बाद कोड कटिंग करिए, एंसेस्टर हीलिंग। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई पैटर्न चला आ रहा है, तो उसको एंसेस्टर हीलिंग करिए, ठीक है। तो आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जरूर खुशी आएंगी, क्योंकि भगवान सभी को देखता है, ठीक है। सबके लाइफ में वो धीरे धीरे टाइम टाइम पर खुशियाँ लेकर आता है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।